सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, पिछली वीडियो में हमने शिव की महिमा से संबंधित आपको शिव की लीला सुनाई, सतयुग से लेकर कलयुग तक की प्रक्रिया सिखाई। लेकिन आपके समझ में आया या नहीं आया यह तो आप ही जानते हो। हमने प्रक्रिया समझा दी, सिखा दी पिछली वीडियो में कि शिव की क्या लीला है, शिव के क्या रहस्य हैं। शिव ही अपने आप में वो रहस्य हैं जिस रहस्य में आप प्रवेश कर जाओ तो उस रहस्य का और विस्तार होता चला जाता है। समझे आप लोग? तो शिव की लीला अद्भुत लीला है, रहस्यमयी लीला है। आज वही शिव की लीला इस कलयुग में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, जो आप लोग भूल चुके हो, जिसका प्रमाण भी आप लोगों को किसी शास्त्र में नहीं मिलता है। समझे आप लोग? एक ऐसी लीला सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि राक्षसों की दुनिया में राक्षसों ने सभी इंसानों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इन्हीं इंसानों के माध्यम से ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि जो धर्म ग्रंथ शास्त्र पुराण आपके हैं, हमारे हैं, उनमें भी बदलाव कर दिया गया है। समय अनुसार बदलाव हो गया है। अब इस बात को आप हजम नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, कहोगे आपकी नहीं, हमारी संस्था के शास्त्र बिल्कुल सही हैं। संस्था कौन सी होती है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अभी यही 4 संस्था ही है। और 5वीं संस्था पंथ के हिसाब से चल गई, जैसे कबीर पंथी हो गए, निरंकारी हो गए, धन धन सतगुरु तेरा ये आसरा हो गए, या और अनेकों दरबार से लोग जुड़े हुए हैं। ये सब पंथ है। समझे आप? तो 5वें स्तर पे 5वीं संस्था ये पंथ के नाम से जुड़ गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इसके बाद 5वां ये पंथ हो गया। तो ये 5 प्रक्रिया ये भी पूरी हो चुकी है। पंच तत्व से निर्मित आपका शरीर है और कृष्ण ने आप लोगों को पांडव का ही उदाहरण दिया है कि अधर्म को परास्त करने के लिए यह पांडव खड़े हुए जो मेरे योद्धा थे। समझे? उसी प्रकार से यह कल्कि है। कलयुग में कल्कि आएंगे ना, अधर्म को परास्त करने के लिए। शिव ने क्या दिखाया था कि मेरे मार्गदर्शन से यह पांडव चलते हैं। मतलब पांडवों ने अधर्म का सर्वनाश कर दिया, अधर्मियों का अंत कर दिया। समझे आप लोग? धर्म की स्थापना करके दिखा दी पांडव ने। और कल्कि के पास क्या प्रक्रिया है, थोड़ी सी ही आपको संक्षेप में बताऊंगा। कल्कि के पास योद्धा भी 5 हैं। समझे आप? सिर्फ 5 योद्धाओं के बलबूते पर कल्कि इस धर्म और अधर्म के युद्ध में असत्य को मात देगा, सत्य की ध्वजा को लहराएगा। वो सत्य जो असली सत्य है इस दुनिया को दिखाएगा। मतलब असली सत्य क्या है? शिव है। शिव को आज के समय में सभी लोग भूल चुके हैं। अलग अलग देवी देवता के स्वरूप में सभी लोग जानते हैं, सभी लोग मानते हैं। अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग नाम से सभी लोग जानते हैं, सभी लोग मानते हैं। हिंदू कहते हैं हमारे भगवान हैं, मुस्लिम कहते हैं हमारे अल्लाह है, सिख कहते हैं हमारे वाहेगुरु हैं, ईसाई कहते हैं हमारे यीशु मसीह हैं। तो आप लोग यह तो सोचो, इस कलयुग में इंसान कहते हैं मैं भगवान हूँ तेरा, मेरे पास आजा, तेरा इलाज कर दूंगा, तेरा समाधान कर दूंगा, तेरा काम भी कर दूंगा, पैसे लूंगा इतने, लेकिन तुझे आराम भी कर दूंगा। मतलब जो भगवान है, भगवान को लोग भूल गए, इंसान को लोग भगवान बनाकर बैठे हैं। कहीं संत रामपाल भगवान बनता है तो कभी कोई भगवान बनता है, तो कभी कोई भगवान बनता है। कोई भगवान के नाम पर लूट कर भी खाता है, कोई भगवान के नाम पर धंधा भी चलाता है। तो यह कलयुग की दुनिया है ना। हिंदुओं में इस प्रक्रिया से लोग भूल गए, मुसलमानों में अल्लाह के नाम पर लोग भूल गए, सिखों में वाहेगुरु के नाम पर लोग भूल गए, ईसाइयों में ईसा मसीह के नाम पर लोग भूल गए, और साधारण इंसानों में हमने आप लोगों को बता दिया कि कैसे कैसे इंसान अपने आप को ही भगवान कहते हैं। तो कलयुग ही एक ऐसा युग है जिस युग में इंसान अपने आप को ही भूल गया। सच तो ये है
अगर आपको यह याद होता कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा ही मेरी भगवान है, इस शरीर की मालक मेरी आत्मा ही है, आत्मा नहीं होती तो मेरा शरीर नहीं चलता। और आत्मा के माँ बाप कौन है? जो आत्मा ये आई है मेरे शरीर को चलाने के लिए, इसका मालिक कौन है? अगर हम यह रहस्य जान जाते हैं तो हम याद रखते हैं कि हम कौन हैं, हमें पता होता है कि हम कौन हैं। जब हम यह ही भूल गए हैं कि उस शिव के माध्यम से दुनिया चलती है, उस शिव के माध्यम से दुनिया की व्यवस्था चलती है, और उस शिव के माध्यम से ही दुनिया में रहने वाले जीव जंतु प्राणी इंसान सब कुछ चलते हैं। अगर वह शिव माध्यम ना हो तो हमारा शरीर ना चले। हम यह भूल चुके हैं। तो जब हम स्वयं को ही भूल गए हैं, हम कौन हैं, हमें अपनी ही पहचान नहीं है, तो दूसरों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? एक बच्चे को कौन रास्ता बताता है? अगर कोई छोटा बालक है, अनजान है, अबोध है, अज्ञानी है, बचपन की अवस्था में है, तो उसको कौन रास्ता दिखाता है, कौन समझाता है, कौन खिलाता है, कौन उसकी देखभाल करता है? एक माँ बाप करते हैं। तो हम कौन हैं? हम उस शिव और शक्ति के बच्चे ही तो हैं। हमारे अंदर बचपना था तो वह हमारा ख्याल रखता था। मतलब यह है कि अगर हम बच्चे हैं तो किसके माध्यम से, किस प्रक्रिया से, कैसे हमारी जरूरतों को वो पूरा कर रहा है, वह जानता है। लेकिन जब हम होश संभाल लेते हैं तो जिस प्रकार से आज के समय में अपने माँ बाप का त्याग कर देते हैं, अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, उनकी ज़रूरतों को हम नहीं समझते हैं, तो अनेकों प्रकार से हम इंसान बदल चुके हैं। अपना स्वभाव, अपना कल्चर, सब कुछ कलयुगी बना चुके हैं। स्टैंडर्ड के नाम पर हम अपने आप को ही अव्यवस्थित कर चुके हैं। हम किसी भी प्रक्रिया से सही और गलत का फैसला लेने की परिस्थिति में नहीं हैं। क्यों? वह इसलिए कि हम इंसान असली इंसान हैं ही नहीं। हम जो इंसान हैं वह कलयुगी इंसान हैं। एक राक्षसों की भांति अपना जीवन व्यतीत करने वाले इंसान हैं। एक हमेशा कलयुग की नशा में रहने वाले इंसान हैं। कलयुग का नशा मतलब यह है कि जब आप राक्षसी सेवन, राक्षसी भोजन करोगे इस दुनिया में रहकर और राक्षसी सोच रखोगे, तो आपके अंदर उसी प्रकार का नशा होगा जैसे एक शराब का नशा होता है, एक नशीली वस्तु का नशा होता है। तो वह पीकर आप अपने गमों को भुलाने के लिए पीते हो, या आपका शौक है। शराब पीकर आपको नशा होता है, लेकिन कली के स्वभाव को, कली के कल्चर को, कली की संस्कृति को आप अपने जीवन में धारण करते हो। जो असली संस्कृति है उसको भूल जाते हो, शिव की शरण का त्याग कर देते हो, इस दुनिया में अधर्मी बनकर रहते हो, तो आपके समझ में ही नहीं आएगा कि इस कलयुग में क्या हो रहा है। आपके समझ में ही नहीं आएगा कि इस कलयुग में और क्या होने वाला है, और आपके यह भी समझ में नहीं आएगा कि आपके प्राण भी इस कलयुग में जाने वाले हैं। आज वही समय, वही परिस्थिति तैयार हो चुकी है। युद्ध शुरू होने वाला है। संभल नगरी से आगाज होने वाला है, और यह किसी को पता नहीं है कि कल की पृथ्वी पर आए हैं तो वह यह भी दिखाए हैं कि देखो, जिस प्रकार से कृष्ण ने उदाहरण दिया था, 5 पांडवों का उदाहरण दिया था, धर्म को स्थापित करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए 5 योद्धाओं के माध्यम से युद्ध लड़ा था, उसी प्रकार मैं भी कर रहा हूँ। सेम कॉपी है। कलयुग में सांकेतिक स्वरूप में सभी इंसानों के लिए सच रखा जा चुका है पहले ही, लेकिन इंसान ना पहचाने तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे भविष्यवाणी ग्रंथ का निर्माण हो गया, अभी वह घटना घटित नहीं हुई है ना। अन्य युगों में कोई भी एडवांस में ग्रंथ नहीं आया था कि आने वाला युग किस प्रक्रिया से कैसे बदलेगा, लेकिन इस कलयुग में शिव की कृपा देखो, अपने भक्तों को बचाने के लिए कृपा किए हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले ही सब कुछ बता दिए।
भविष्य मालिका ग्रंथ के माध्यम से एक एक बात, एक एक सत्य सभी इंसानों के सामने रख दिए हैं कि इस प्रक्रिया से ऐसे युग परिवर्तन होगा, इस प्रक्रिया से ऐसे मानव परिवर्तन होगा और इस प्रक्रिया से ऐसे अधर्मी इंसानों को मिटाया जाएगा। सब कुछ लिखा हुआ है, आपको नहीं दिखाई देता है। तो उसी प्रकार कल्कि ने भी अपने जीवन में कॉपी मारा। किसका कॉपी मारा जानते हो? कृष्ण जी ने उदाहरण दिया है ना कि 5 योद्धा के माध्यम से कलयुग में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, अधर्मियों की दुनिया तबाह हो जाएगी। और वह 5 योद्धा कौन से हैं कलयुग में, जिनको कल्कि युद्ध में चलाएगा? तो वह आप लोगों को बता देता हूँ। महाकाल, महाकाली और माता दुर्गा और काल भैरव और पंचमुखी हनुमान जी। तो 5 श्रेष्ठ देवता यही हैं। और इसके बाद एक स्वयं कल्कि, और इसके बाद दुनिया को चलाने वाले, दुनिया को रास्ता दिखाने वाले एक गुरु। कौन से गुरु? सांसारिक गुरु नहीं, आध्यात्मिक गुरु, निराकार गुरु, शक्ति स्वरूप में जो गुरु है, जिनका शरीर नहीं है, जो जीवित नहीं है, एक निराकार शक्ति से कल्कि कनेक्ट हुआ, उनको अपना गुरु स्वीकार किया और उनके मार्गदर्शन से युद्ध की सारी रणनीति सीखी। समझे अब? तो कल्कि 5 के माध्यम से, 5 योद्धाओं के माध्यम से पूरे युद्ध को जीतेगा, अधर्म की दुनिया का अंत करेगा। लेकिन भगवान की भक्तों को बचाने के लिए शिव ने डायरेक्ट आप लोगों को संदेश दे दिया भविष्य मालिका ग्रंथ के माध्यम से। और आप लोगों को बचाने के लिए ही मैं साथ के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ कि कब क्या होगा और कौन जीवित रहेगा, कौन मरेगा। लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बातें आप लोगों को बकवास लगती है, मेरी बातें आप लोगों को असत्य लगती है। मैं खुद आप लोगों को पाखंडी लगता हूँ, समझे? लेकिन मैं साफ साफ आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि शिव का ही आदेश है कि जब एडवांस में आप लोगों को ग्रंथ के माध्यम से संकेत मिल चुका है, तो अब युद्ध शुरू हो चुका है। युद्ध में क्या क्या होने वाला है वह भी आप लोगों को संकेत देता चलूं कि किस प्रकार के लोग बचेंगे, किस प्रकार के लोग मरेंगे। कोई बचना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, कोई मरना चाहता है तो उसको तो पहले ही पता है कि क्या करना है। मतलब मेरी बात नहीं माननी है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश नहीं करना है। अपने आप को अच्छा इंसान नहीं बनाना है, अपने आप को बुरा इंसान बना कर रखना है। मरने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, जो अड़चने होंगी हट जाएंगी। मरने के लिए भी रास्ता बता रहा हूँ, ऐसा गुरु आप लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन जीवित रहने के लिए भी रास्ता बता रहा हूँ। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? शिव की महिमा अपरंपार है, शिव की महिमा निराली है। वही शिव की कहानी है, संभल नगरी की कल्कि की जुबानी है। एक कल्कि शिव की महिमा सुना रहा है, समझे? अब क्यों सुना रहा है? सत्य से अवगत करा रहा है, सत्य दिखा रहा है कि ये असली सच्चाई है। स्वीकार करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो ना करो। अगर स्वीकार करोगे तो मैं भी हाथ उठा दूंगा, और नहीं स्वीकार करोगे तो मैं भी त्रिशूल उठा लूंगा मारने के लिए। समझे? मेरी यही कहानी है। कल्कि बनकर आया हूँ भक्तों का कल्याण करने के लिए, और महाकाल बनकर आया हूँ भक्तों का संहार करने के लिए। तो सिंहासन महाकाल का लगता है, दरबार महाकाल का चलता है, न्याय कल्कि करते हैं। अगर किसी भक्त को किसी ने सताया है
तो उसको अब न्याय मिलेगा, मेरे माध्यम से मिलेगा। मैं आपके घर करने नहीं आऊँगा, मैं यहीं से बैठे कर दूँगा। और कब करूँगा? वह तब करूँगा जब मेरी बात मानोगे, जब सत्य स्वीकार करोगे, जब शिव युग स्वीकार करोगे कि कलयुग चला गया, शिव युग आ गया। जब यह स्वीकार करोगे, जब मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे, जब एक बुरा इंसान से अच्छा इंसान बनाओगे, तब यहीं बैठे आपका समाधान कर दूंगा, यहीं बैठे आपका कल्याण कर दूंगा, यहीं बैठे आपका उद्धार कर दूंगा। करूंगा तो यही शर्त है मेरी, समझे आप लोग। काम फ्री में करूंगा, किसी से 1 रुपये नहीं लूंगा। यह सब कहानी इसलिए बता रहा हूँ, यह सब कहानी इसलिए समझा रहा हूँ कि अपनी कहानी में कई वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूँ कि मैं कल्कि हूँ। मैं खुद यही रास्ता दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि यह शिव की दुनिया है। शिव ने पूरी दुनिया का निर्माण किया है। शिव ने दुनिया की व्यवस्था को चलाने के लिए अनेकों स्वरूप का निर्माण किया है। हम शिव के ही श्रेष्ठ स्वरूप हैं। मतलब कौन हम? ब्रह्मा विष्णु महेश, यह शिव के ही श्रेष्ठ स्वरूप हैं। कौन से श्रेष्ठ स्वरूप? इसके बाद जो व्यवस्था दुनिया की है ना, सभी व्यवस्था, सभी जीव जंतु प्राणी, सभी श्रेणियों से श्रेष्ठ स्वरूप यही ब्रह्मा विष्णु महेश का है। मतलब दुनिया के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश है। शिव ने एक माध्यम बनाया है। तो कल की यही बात हमेशा आप लोगों को बार बार बताते हैं, बार बार समझाते हैं कि मैं खुद शिव में विलीन हो रहा हूँ। मैं खुद जन्म नहीं लिया हूँ, मेरा खुद अवतार नहीं हुआ है, मेरा अवतरण हुआ है। किसके अंदर हुआ है? काल पुरुष के अंदर हुआ है, संत श्री प्रमोद जी महाराज के अंदर हुआ है। कल की खुद आप लोगों को बता रहे हैं। और संत श्री प्रमोद जी महाराज के अंदर इसलिए हुआ है कि काल पुरुष हमने आप लोगों को बताया ना, मतलब काल का दूत। कौन सा दूत? शिव का दूत, शिवगढ़, समझे। शिवगढ़ पृथ्वी पर जन्म लिया। काल ने अपना दूत भेज दिया कि जाओ पृथ्वी पर, कुछ समय उपरांत मैं स्वयं आऊँगा, तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाऊँगा और दुनिया वालों को दिखा जाऊँगा कि मैं शिवगढ़ नहीं, मैं वही शिव हूँ। किसी भी इंसान को भगवान बना सकता हूँ अगर वो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करे तो आज कल की एक गुरु के मार्गदर्शन से, निराकार गुरु के मार्गदर्शन से अपने आप को भगवान बना पाया। कल की अपने आप को भगवान बना पाया, मतलब समझते हो? कल की मेरे अंदर रहते हैं। मैं क्या करता हूँ? एक गुरु के आज्ञा का पालन करता हूँ। आप लोगों की तरह नहीं, किसी देवी देवता की शक्ति आ रही है तो बुरा काम करने के लिए भी इस्तेमाल कर लेना वहाँ, ये काम नहीं करता। मैं सत्य के लिए लड़ता हूँ, सिर्फ यही काम करता हूँ। सत्य को स्थापित रखने के लिए और असत्य को मिटाने के लिए लड़ता हूँ। मेरा ये काम है। मेरे गुरु यही सिखाते हैं। मैं अपने गुरु की आज्ञा के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता हूँ, अड़कर खड़ा हो जाता हूँ। इतना याद रखना आप लोग। तो मेरे गुरु का सख्त आदेश है कि अधर्मियों का दुनिया में से संहार कर दो और जल्द से जल्द कर दो। अब मैं जल्द ही वह महाकाली की तलवार अपने हाथ में धारण करने वाला हूँ। अधर्मियों को दुनिया में से मिटाने वाला हूँ। महाकाली की तलवार इसीलिए उठा रहा हूँ कि वह कहते हैं ना, जैसे आपने प्रक्रिया बनाई है बलि देने की, तो महाकाली को कल की बलि देता है। किसकी बलि देता है जानते हो? जो इंसान अधर्मी हो, जो इंसान राक्षस बन गया हो, उसकी बलि कल की देता है। काली की तलवार से ही महाकाली को रक्तपान करवाता है। और महाकाली कब खुश होती है, कब प्रकट होती है महाकाली पृथ्वी पर? महाकाली जब जब प्रकट हुई है तो अधर्मियों का अंत करने के लिए प्रकट हुई है, अहंकारियों का अंत करने के लिए प्रकट हुई है, मतलब राक्षसों का अंत करने के लिए प्रकट हुई है। और आज कलयुग के इंसान क्या करते हैं? काली को मुर्गा काट दिया, बकरा काट दिया, या कोई इंसान काट दिया। तांत्रिक प्रक्रिया में इंसान भी काट के चढ़ाते हैं कि ले काली खून पी और खुश हो जा। तो जिस इंसान को यह नहीं पता है कि जीव हत्या महापाप है,
जिस इंसान को यह नहीं पता है कि किसी की जिंदगी हम नहीं छीन सकते, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसका भी जीवन है, उसकी जगह हम अपने आप को रख कर देखें तो हम भी तड़फेंगे मरते वक्त। तो किसी का जीवन छीनने का अधिकार हमारे पास नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं, बलि देते हैं काली को किसी भी प्रक्रिया से, तो काली खुश होगी। काली दुखी होती है, रोती है, बिलखती है कि मेरे सामने ही मेरे एक पुत्र को इस इंसान ने मार दिया। कौन से इंसान ने मार दिया? कलयुगी इंसान ने। कलयुगी इंसान ही राक्षसों वाले स्वभाव के हैं, इसीलिए राक्षसों को हैवान का दर्जा दिया गया है। इंसान स्वरूपी काया को, जो इंसान है वही हैवान है, समझे, और हैवान ही राक्षस बनते हैं। तो एक कलयुगी इंसान काली के नाम पे बलि चढ़ा दिया। काली क्रोधित हो गई। अब क्रोधित हो गई है काली, समझे। मतलब यह है कि कलयुग में विवश थी, कलयुग में शिव के वचनों का मान सम्मान करती रही काली। वह इसलिए कि आप जानते हो शिव और शक्ति का क्या रिश्ता है, महाकाल और महाकाली का क्या रिश्ता है। तो शक्ति कभी भी शिव का अपमान नहीं कर सकती। इसलिए काली वह रोती थी, बिलखती थी कि मेरे एक और बच्चे का कत्ल कर दिया, उसकी गर्दन उतार दी, उसकी जिंदगी छीन ली, मेरे ही नाम पर बलि चढ़ा दी। तो कल्कि किसकी बलि चढ़ाने आया है? अधर्मियों की। कल्कि की तलवार उठेगी तो कब उठेगी? अधर्मियों के जीवन का अंत करने के लिए उठेगी। और कल्कि वही रक्तपान माँ को कराएगा। कल्कि कौन है? एक माँ का बेटा है, एक पिता का बेटा है। कल्कि के माँ बाप कौन है? शिव हैं और शक्ति है। कल्कि के पास शरीर है? नहीं है, इतना याद रखना। कल्कि एक ऊर्जा है, कल्कि एक चेतना है, कल्कि वह शिव की शक्ति का प्रमाण है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, शिव में से ही आए हैं ना, तो शिव की शक्ति के प्रमाण ही हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसी प्रमाण में से विष्णु कल्कि का स्वरूप, जो पृथ्वी पर जन्म लेने वाला था अवतार के स्वरूप में, जो आप लोग जानते थे 64 कलाओं से कल्कि आएंगे, तो वह इसीलिए जानते थे। और 64 कलाओं वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया। अधर्म तो बहुत तीव्रता से कलयुग में बढ़ गया। जो 4,32,000 का कलयुग था, आज 51,000 पर ही पूरा हो गया। तो सोचो आप लोग, समय कम हो गया। जब पाप का घड़ा जल्दी भर जाएगा तो वह जल्दी फूट जाएगा। अगर आप बुरी आदतों का सेवन ज़्यादा मात्रा में कर लोगे तो आप अस्वस्थ हो जाओगे, आप जल्दी मर जाओगे। यही प्रक्रिया है कलयुग के साथ भी। इसीलिए बहुत ही छोटी अवस्था में कलयुग समाप्त हो रहा है। और कल्कि आप लोगों को यह बता रहा है कि वह शिव और शक्ति मेरे माँ बाप हैं, मैं उनका बालक स्वरूप हूँ, समझे आप। इसीलिए कल्कि का जन्म नहीं हुआ, कल्कि का अवतार नहीं हुआ, कल्कि का अवतरण हुआ है, इस पृथ्वी पर हुआ है। एक मानव के अंदर हुआ है, एक इंसान के अंदर हुआ है, एक पुरुष के अंदर हुआ है। और वही इंसान काल पुरुष कहलाया है। वही प्रक्रिया इस समाज में स्त्री के साथ भी है। एक स्त्री भी है, एक कन्या भी है, जिसके साथ सेम यही प्रक्रिया है, समझे आप लोग। आगे की कहानी हम आगे आप लोगों को बताएंगे, जब समय आएगा तब ही वह रहस्य बताएंगे। अगर इस बीच में हम आपको रमा की कहानी उठा देते हैं तो अब वीडियो भी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम कहानी को यहीं पर रोक देते हैं। अभी आप लोगों को यही समझाते हैं कि कल्कि अपनी माँ बाप की शरण में है, शिव और शक्ति की शरण में है, समझे आप लोग। अब कल्कि उस माँ काली की तलवार उठाने वाले हैं, जो माँ काली का आशीर्वाद बनकर कल्कि के साथ चलेगा। मतलब यह है कि महाकाली की तलवार ऑटोमेटिक चलती है, वह माँ की इच्छा से चलती है, महाकाली की इच्छा से चलती है। मतलब उस महाकाली ने वरदान दे दिया कल्कि को कि मैं तुम्हें यह तलवार भेंट करती हूँ, इस तलवार से अधर्मियों का अंत करो और एक जगह बैठ कर करो। मतलब यह कि दिमाग चलाना है सिर्फ,
हाथ नहीं चलाना है, तलवार नहीं चलाना है। यह तलवार तो ऑटोमेटिक घूमेगी, सभी अधर्मियों तक जाएगी। सिर्फ दिमाग चलाना है कि इस प्रकार के इंसानों का अंत होना चाहिए। यह दुष्ट इंसान है, यह दुराचारी इंसान है, यह अधर्मी इंसान है, यह अहंकारी इंसान है, इनका अंत होना चाहिए। तो वही तलवार कल्कि के हाथ में दिखाया गया है कि इस कल्कि की न्याय की तलवार से कोई इंसान बच नहीं सकता। जब यह न्याय करने के लिए निकलती है तो अधर्मियों का अंत करते जाती है। वह सभी को महाकाली को भेंट चढ़ाती जाती है। तो महाकाली बलि जब भी स्वीकार करेगी तो एक अधर्मी इंसान का बलि स्वीकार करती है, एक भोले भाले इंसान का, एक भोले भाले जीव जंतु प्राणियों का महाकाली बलि स्वीकार नहीं करती। कलयुग की ये रीत है कि काली को बलि चढ़ाओ और काली प्रसन्न हो जाएगी, हमारे काम कर देगी। काली रोती रहती है, बिलखती रहती है अपने बालकों के लिए। उसके सामने ही एक को और मार दिया गया और काली के पीछे जो राक्षसी शक्ति है, जो कलयुग की पावर है, कली राक्षस के साम्राज्य की दुनिया की पावर है, राक्षस राक्षसनी की शक्तियां जो हैं वह प्रसन्न होती हैं, वह आपके जीवन में थोड़ी सी खुशी दे देती हैं। बलि के नाम पर काली को बेवकूफ़ बना देती हैं। मतलब काली आपको दिखती नहीं है, आप समझते हो कि माँ काली ने कृपा कर दी। माँ काली तो रो रही है और वह राक्षसी या राक्षस जो भी प्रक्रिया आप समझो, उन्होंने आपके जीवन में सुख दिया, आप खुश हो गए। काली के नाम पर छल किया गया आपके साथ। एक माँ रोती रही, बिलखती रही और एक कलयुग के नियम के हिसाब से अधर्म हो रहा है, आप भी खुशी मना रहे हो, आप भी रीति चला रहे हो, आप एक रीति रिवाज चला रहे हो बलि देने की प्रथा का। तो कल्कि को यह स्वीकार नहीं है। आप समझ जाओ, आप लोग एक एक का हिसाब किताब लिया जाएगा। अब तक जितनी भी हत्याएं की गई हैं देवी देवताओं के नाम पर, जिसने बलि चढ़वाई है या चढ़ाई है, और या जिस इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीभ के स्वाद के लिए मांस को खाया है या खिलाया है समाज में, एक एक का हिसाब लिया जाएगा। सभी जीव जंतु प्राणी जितने मरे हैं सबका हिसाब लिया जाएगा। तो ऐसे इंसानों के जीवन में क्या होने वाला है, सोचो, समझो, विचार करो। आप लोग सत्य घटना हमने आप लोगों को सुना दी, जो इस कलयुग में महाकाली की दुख भरी कहानी हमने आप लोगों को सुना दी। आज वही महाकाली आज़ाद हो गई है, आज वही महाकाली क्रोधित हो गई है। किसके ऊपर? अधर्मियों के ऊपर हो गई है। आज वही महाकाली अपनी तलवार कल्कि के हाथ में पकड़ा दी है कि अब न्याय की तलवार उठा, अब मुझे करके दिखा। मतलब इस दुनिया में से अधर्मियों को मिटा कर दिखा। मतलब अब खुश होगी महाकाली। कौन करेगा? कल्कि करेगा। महाकाली को प्रसन्न करेगा, उनको तृप्त करेगा, अधर्मियों का खून पिलाएगा, उनको रक्तपान करवाएगा उनको। यह है तलवार की असली सच्चाई। समझे आप लोग? और कनेक्शन क्या है कल्कि का संभल से, शिव का संभल से? नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे अवश्य। क्या करें, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपके पास भी समय नहीं होता है। तो सभी भक्तों को जय बाबा।